तो नींद नहीं पड़ेगा। उसने कही उदाई है तीन उड़ियास और देख दाई गाड़ी मत देवे उसका बड़ कोरोना में नहीं गे तभी कहाँ जावे ते सहयोग करो, पड़ोसी पड़ोसी सहयोग करना चाहिए, गांव वाला सहयोग करना चाहिए, दूसर समाज के सहयोग करना चाहिए। तिहार बहार में कोनो एक झपड़ दे पूरे फैमिली के साथ मिल के 8-10 झपड़ देना चाहिए। हमला ऐसा सहयोग नहीं चाहिए जी जिन सहयोग से महाभारत हो जाए भैया। हमला तो ऐसा सहयोग चाहिए जिन सहयोग से रामचरितमानस के निर्माण हो जाए, रामचरितमानस के निर्माण हो जाए। लगना चाहिए दाई हो। भगवान बूढ़ा देव के पावन बस्ती है, प्रेम से बोलो बूढ़ा देव भगवान की। और जयकार सीटी लगाना चाहिए दाई। बोलो काबर, बोलो दाई काबर। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार भगवान बूढ़ा देव की जयकार लगाएं। क्या पता कल आँख न खुले आज रात में सोने के बाद, आज रात में सोने के बाद। प्रेम से बोलो बूढ़ा देव भगवान की। हाँ ए डहन के जयकार नहीं आते। प्रेम से बोलो हिंगलाजिन माता की। हाँ जयकार लगाओ। ओ गांव तक सुनना चाहिए, पास में डुड़की, वो डुड़की गांव तक सुनना चाहिए। डोड़की हाँ डोड़की मात्रा मिस्टेक हो, डुड़की हो गई सो डोड़की तक सुनना चाहिए। वो धोतली गांव, भोतली बाबूजी ठीक कहा, भोतली हाँ मात्रा मिस्टेक। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। ताली बजना चाहिए, लगना चाहिए। हम कहाँ आए हैं? सुदर्शन चक्र के यहाँ कार्यक्रम में आए। भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र सुदर्शन चक्र, यानी हमारे दादा सुदर्शन सिंह ठाकुर और दादी माँ देवी श्रीमती तुलसीबाई ठाकुर। और बड़ा अच्छा बात मोलाई जान की लगी। मैं आके पूछे हूँ बड़े भाई योगेश्वर ठाकुर ला माता पिता का नाम है, तो वो बताइस एक जन माँ के नाम तुलसी है और जिन मोल लालन पासन करीस ओकर नाम गीता है। मैं तो ये कहूं कि हमर तुलसी माता हा देवकी माँ है और हमर गीता माता हा यशोदा माई है, यशोदा माई। मैं मंच के माध्यम से सादर प्रणाम करत हूं माई आपला। दुनिया में जिंदगी में बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदर्श माता मन और आदर्श पुरुष के दर्शन होते। आप गौरव हो मां, आप समाज पर एक मिसाल हो। आने वाला समाज आपसे ये शिक्षा ले ही कि अपन बेटा नहीं है तो का हो, दूसर के बेटा लग लो अपन बेटा बनाए जा सकते। और एक बार मैं माता गीता देवी पर जोरदार ताली के आग्रह चाहूं। ये माँ हम सब पर गौरव है जिन हमारे भैया योगेश्वर ठाकुर के लालन पालन करीस और आज ये मुकाम तक पहुंचे। शुक्र बड़ जोरदार ताली प्रेम से बोलो माता रानी की। इतना सुंदर ताली बजाओ, लगना चाहिए पावन धरा धाम बलियारा है। पांचों में जन बाबा है मैं चल धरे आना दीदी रुबू देख बाबा मेचक निकल जाएगी। मूंछ नहीं तो जोर से मूंछ नहीं तो जगर बगर दिया भरे।
जगर बगर दिया बरे, जगर ए भैया थोड़ा से हट जाओ तो आपसे निवेदन है, थोड़ा सा बाबूजी है हमारा, थोड़ा सा आप ड्रिंक पिए हो, थोड़ा सा निवेदन है, रामायण के मंच मत चढ़ो। हाँ, आप शराब पिए हो तो मंच में मत चढ़ो, इसे कहना है आपसे। नहीं तो बचत गजत नहीं, आप शराब पिए हो ना, थोड़ा सा बाबूजी समझो ना बात ला। अवेला आप तुरी कहात रहे हो, हाँ बात अलग है, लेकिन आज मानस में बैठे है ना, तुरी कैसे बोलूँ आप? अर्धांगिनी है, श्रीमती भी बोल सकते हो, बेटी भी कह सकते हो। हाँ, आपसे निवेदन है, सभ्यता होना चाहिए बाबूजी, उम्र कहा गया आपके, आप क्षमा चाहते, प्रेम से बोल बुढ़ा देव भगवान की। जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे, बलियारा गांव के डेरोठी माँ, और माँ लक्ष्मी के कृपा बरसे, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ। माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर, माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर, लक्ष्मी नारायण के कथा करावा थे, और धन्य है ठाकुर परिवार जिन गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे, राम नाम के गंगा बहावा थे। ये गंगा में नहाए बर, ये गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है, ओ कंबलपुर के मनाए है, संबलपुर संबलपुर, एक गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है, मेछा वाला बाबा विकट मगन है, मुंह पान दबाए है, फिर कुछ गलो कहो पान खवाई में वह बाबा मस्त है, फिर बाबा तुर सफेद मेछा जबरदस्त है। 3 दिन में देवे का बाबा किराया में, काली महाराष्ट्र को जाओ आपसे डाई करा छोड़ देवो, आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, केवल मेछा वाले मन यहाँ का आएगा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की। ए सांकरा गांव के देकर है ताई, सांकरा गांव में जिन बबरी से अपन मेछम 3 थोक टिप्पर लतीर रीस का 1965 के बाद करथन हम रहे नो टाइम में, हाँ वो ओदाई घलो की सांसत वहुरी से हमला कही हम देख साइकिल नहीं तीर सकम 3 थोक टिप्पर लतीर री से, और देख बाबा रही के मेछत के बात करत के गाड़ी झीन में देवे तो मेछल देख के मुझे एक जवान की सुरता थे बाबूजी, वो जवान ये दुनिया में नहीं है, और शायद वो नहीं है तेही से ते हम और आप ये दुनिया में आजाद घूमथन, और वो जवान के नाम है चंद्रशेखर आजाद वीर भगत सिंह। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। वो जवान के फोटो केवल स्निच में ही दाई, स्कूल में, दफ्तर में, ऑफिस में, पंचायत भवन में मूंछ ताव देते हुए, मूंछ के ताव देना ये हमारे वीरता के सूचक है। बड़े बड़े ऑफिसर मूंछ ताव देते, फौजी मूंछ के ताव देते। जिस उम्र में हमारे ये जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह ने कहा था कि माँ मैं इतना गरीब हूँ, माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है, और आज मैं अपने प्राणों की आहुति विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि माँ देश के लिए फांसी पर झूलने जा रहा हूँ।
देश के लिए फांसी पर झूलने के लिए जा रहा हूं माँ, लेकिन लौट कर फिर आऊंगा। माँ ने कहा, देश के लिए मिटकर जा रहे हो बेटा, लौट कर आओगे, पहचानूंगी कैसे लाल। फिर भगत सिंह ने क्या बात कही। भगत सिंह ने कहा कि माँ, जो इस बलियारा गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, माँ जो छत्तीसगढ़ और भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, माँ जो इस बलियारा गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, छत्तीसगढ़ और भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, माँ समझ लेना मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ। देश के लिए, देश प्रेम के लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो क्या बात कही। उन्होंने कहा, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक ही जय घोष सुनाई देगी, केवल और केवल भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है और छाती ठोक कर कहता हूँ, ये भारत मेरी, ये भारत मेरी, ये भारत मेरी धर्म की। हाँ, लगना चाहिए दाई, बलियारा गांव में राम कथा होते, धर्म की। हाथ उठा के, हाथ उठा, भगवान कसम में छक बात नहीं करना, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। क्या बात, जन जन भगवान के नाम में हाथ उठा तो जाओ, भगवान तुम सब तुरते उठा दे। और गलत मत समझो दीदी हो, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। ए गांव में जला एक बार इंदिरा आवास योजना मिले है, 8-10 बार मिलना हमर का जाही। धर्म की, धर्म का नाश हो कहा, धर्म के नाश करते हदाई मन। धर्म के मंच में सब ठगावत है गा, दुनिया में सब ठगा थे और बचना कहाँ है। नीम और पीपल के छांव सब ले सुगर मोर बलियारा। मैं भगवान राम के परत हो पाऊं, मैं भगवान बूढ़ा देव के परत हो पाऊं, और सब ले सुगर है मोर पावन गांव। नीम और पीपल के छांव सब ले सुगर है मोर बलियारा गांव। ये गांव और समस्त आयोजक परिवार के लिए एक बात कहना चाहूं कि मानवता के मन मंदिर में, मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। करुणा निधान से राम मेरे, इस गांव को स्वर्ग बना दो, इस गांव को स्वर्ग बना दो। राजा राम से लगन लगा लो ना, गाँव अयोध्या से लगत श्यावर रामचंद्र शंकर। तो महाराज दशरथला चौथापन में ही पुत्र निहोय के लिए ग्लानि काबर हुई शेकर पीछे बहुत सुंदर कारण है। चौथापन में ही सबसे ज्यादा ग्लानि हुई के पीछे प्रथम कारण तो यही है कि दाई हो, एक बार महाराज दशरथ जो है स्वर्ग में
राजा इंद्र से मिले खातिर गे ऋषि। महाराज दशरथ जो है स्वर्ग गे ऋषि, महाराज इंद्र से मिले खातिर। अब देखो ये बड़ा विचित्र बात है, राजा दशरथ जीते जी स्वर्ग जाए और हम सब अगर स्वर्ग जाना चाहबो तो पहली मरना पड़ी दाई, ये देह ला त्याग करना पड़ी तभी जाके हम स्वर्ग जा सकते है ना। लेकिन राजा दशरथ में इतना विशेष बात ऋषि कि वो जीते जी स्वर्ग जाए। इंद्र से महाराज दशरथ के बड़ा ही मित्रता ऋषि, बहुत अच्छा। वो कभी कभी इंद्र से मिले खातिर जाए और इंद्र भी होकर बहुत सम्मान करे, अपन आधा आसन बैठे पर दे महाराज दशरथ ला। तो एक बार महाराज दशरथ भगवान इंद्र से मिले खातिर स्वर्ग लोक में गिस। महाराज इंद्र बड़ा ही प्रसन्न मन भाव से महाराज दशरथ के स्वागत करे, साव भगत करे, मित्र है करके, और भेंट स्वरूप स्वर्ग में महाराज इंद्र के वाटिका है नंदन वन, वहां अनेकों अनेकों प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधा और पुष्प है, जहां से महाराज इंद्र जो है पारिजात के पुष्प तोड़ करके महाराज दशरथ ला भेंट के रूप में दिस दाई। पारिजात के पुष्प जो बहुत ही दुर्लभ और कीमती पुष्प है। महाराज दशरथ ला जब ये भेंट दिस तो दशरथ जी महाराज वो पुष्प ला देख के अति प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होते हुए मन में यही भाव है राजा दशरथ के कि ये पुष्प ला अयोध्या में ले जाकर के माता अर्थात कौशल्या जी ला दूँ इसे। और राजा दशरथ जो है बड़ा ही सुंदर वो पारिजात के पुष्प ला जहाँ बैठे रही वहीं आसन में रख दी। जाते समय राजा दशरथ वो पारिजात के पुष्प ला पकड़ना भूल गए और छोड़ करके वो अयोध्या चले गए। अयोध्या जब गिस और जैसे ही माता कौशल्या सामने आई तो राजा दशरथ ला याद आ गया कि अरे महाराज इंद्र तो मोला भेंट के रूप में पारिजात के पुष्प दे दी से, पर मैं तो बोला वही भूल गई। तो राजा दशरथ जो है अयोध्या से पुनः स्वर्ग गिस, और स्वर्ग में गिस तो एक अद्भुत घटना कि राजा दशरथ जी महाराज हा पारिजात के पुष्प ला जहाँ छोड़ के आ रही से वहीं वो पारिजात के पुष्प पड़े रिश्तेदारी हो, कोनो ला वहां से उठाइस तक नहीं। जबकि स्वर्ग में अनेकों दास दासी है और मृत्यु पश्चात अच्छा कर्म करने वाला मनखे मन भी तो वहीं जाते, और ये सबके होते हुए भी वो पारिजात के पुष्प ला कोनो छूना उठाना तो दूर छूना तक पसंद नहीं करे। राजा दशरथ का बड़ा आश्चर्य हुई, कितना दास दासी है यहाँ कई प्रकार के मनुष्य होकर बावजूद भी ये पारिजात के पुष्प आखिर कोनो उठाइस का बने पता किए। तो महाराज इंद्र जो है कि हे राजा दशरथ आपके कोनो संतान नहीं है, और निसंतान व्यक्ति अगर कोई वस्तु ला छू ले तो वो वस्तु ला अशुभ माने जाता है, और यही कारण है कि ये पारिजात के पुष्प ला आप छुए हो और आपके कोनो संतान नहीं है, इसीलिए ये पुष्प ला कोई छूना पसंद नहीं करे और ये जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। बाद में राजा दशरथ ने ये बात भी पता चली कि राजा दशरथ जब जब इंद्र से मिल करके आते तो राजा दशरथ के जाए के बाद इंद्र जो है समस्त वो स्थान जहाँ जहाँ राजा दशरथ जी महाराज बैठे वो स्थान ला सुगंधित द्रव्य के द्वारा पवित्रीकरण कराते। तो ये बात में जब सुनी तो राजा दशरथ का बड़ा वेदना हुई, बड़ा पीड़ा हुई कि हे भगवान मोर कोनो संतान नहीं है, मोर कोनो बेटा नहीं है, एक मतलब मैं इतना अशुभ हूँ, इतना अपवित्र हूँ कि मोर छुए हुए वस्तु ला भी कोई छूना नहीं चाहे, मोर छुए हुए वस्तु ला कोई छूना नहीं चाहे, जिन जगह में मैं बैठूं वो जगह ला पवित्रीकरण किए जाते। तो राजा दशरथ का बड़ा वेदना हुई, बड़ा ग्लानि हुई, और तब तुलसीदास जी की इसके एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतनाई। और राजा दशरथ का इतना पीड़ा हुई, और वो पीड़ा वो वेदना देख करके तुलसीदास जी की इसके एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतनाई। एक बार राजा दशरथ के जीवन में और भी घटना घटी कि महाराज दशरथ के यहाँ
गुरु वशिष्ठ जी के पत्नी माता अरुंधति जो है अपन ज्येष्ठ पुत्र ला लेकर के माता कौशल्या से मिले बर आदिशदाई है। लेकिन जैसे ही अरुंधति माता के पुत्र राजा दशरथ ला देखिस तो फूट फूट के रोना चालू कर दिस, किलकारी मार मार के रोना चालू कर दिस। कितना ही चुप कराए के प्रयास किए कि शांत कराए के प्रयास किए कि इस पर वो बच्चा शांत ही नहीं हुए, रोना ही चालू कर दिया। राजा दशरथ ला बड़ा आश्चर्य हुई कि ये बच्चा मोला देखते ही आखिर रोना काबर चालू कर दी और इतना रोए जाते कि कोई भी शांत कराते और शांत कराए के बावजूद भी ये शांत नहीं हुआ। आश्चर्य हुई इस राजा दशरथ ला। तो राजा दशरथ भगवान वशिष्ठ जी से पूछिस कि गुरुदेव आपके पुत्र जो है मोला देख करके रोवत काबर है। तो भगवान वशिष्ठ जी महाराज बताते हुए कहे कि हे राजन, मोर बेटा इसीलिए रोवत है। मोर पुत्र के कहने हैं कि पिताजी आप तो राजा दशरथ के कुल गुरु हो, लेकिन राजा दशरथ के तो कोनो बेटा नहीं है, फिर मैं काकर कुल पुरोहित बनूं, मैं काकर कुल गुरु बनूं। यही सोच करके यही कह करके मोर बेटा जो है रोवत होती। ये बात भी जब सुनिस राजा दशरथ को तो बड़ा वेदना हुई कि मोर जीवन के अंतिम अवस्था आ चुके हैं और मोर कोनो बेटा नहीं, मोर कोनो पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ जी महाराज ला ग्लानि होइस और ग्लानि होइस तो राजा दशरथ जी महाराज हर चिंतन करिस दाई। अब देखो राजा दशरथ ला आज से पहले पुत्र के लिए ग्लानि कईयों बार हुई सोई, पर सबसे ज्यादा चौथापन में ही ग्लानि हुआ थे। कर पीछे और भी सुंदर कारण है। वो पहला कारण तो ये है कि उला भगवान के दिए हुए आशीर्वाद के ऊपर भरोसा रही से। भगवान वचन दे रही से पूर्व जन्म में जब मनु जी के रूप में रही सो वरदान मांगत रही से कि चाहो तुम्हें ही समान सुख, तो वो समय भगवान वचन दे रही कि मैं तोर घर बेटा बन के आहूँ कही, है ना। तो राजा दशरथ ला भगवान के वचन के ऊपर विश्वास रही से कि भगवान मोला वचन दे है और भगवान कभी मिथ्या भाषण कर ही नहीं सके। भगवान तो एक बोलिया है जन ला दुहू कथे दिन ला दे के रखे, जेकर से लूह कथे ओकर से ले के रखे। ये भगवान के स्वभाव है गाई हो। देना होते तो छप्पर फाड़ के देते और जब लेना होते तो तिनका तिनका के हिसाब लेते। ये परमात्मा के स्वभाव है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, गया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, और गर नजर टेढ़ी हो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। ये भगवान के स्वभाव है। देना होते तो छप्पर फाड़ के देते और जब लेना होते तो तिनका तिनका के हिसाब लेते। कृपा करते तो मृत में भी प्राण फूंक देते और भगवान के कुदृष्टि पड़ते तो जीवित व्यक्ति भी मिट्टी में मिल जाते। ये भगवान के स्वभाव, ये भगवान के स्वभाव, और यही स्वभाव राजा दशरथ याद में रखे हुए हैं। भगवान मोला वचन दे है मोर बेटा मन के आहूँ कहे, तो वो कभी कभी आ ही जरूर, क्योंकि वो मिथ्या भाषण कर ही नहीं सकते। इसलिए भी राजा दशरथ आज से पहले कभी पुत्र के लिए ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। दूसरा कारण ये भी रही है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंध तापस राजा दशरथ ला श्राप दे रही से कि जैसे हम अपन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरत हन, हे राजन आपके भी जीवन में ऐसे अवसर रही कि आप भी अपन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के ये देह के त्याग करना पड़ी। ऐसे श्रवण कुमार के माता पिता अंध तापस के द्वारा राजा दशरथ ला श्राप मिले रिश्तेदाई हो। इसलिए राजा दशरथ जी महाराज मन में विचार करते कि श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिए हुए श्राप भी कभी मिथ्या नहीं हो सके। ओ मन मोला श्राप दे कि बेटा के वियोग में मोर मृत्यु हो ही, मतलब मोर बेटा हो ही जाए। इसलिए भी राजा दशरथ ला आज से पहले कभी पुत्र के लिए ग्लानि नहीं हुई। इस पर चौथापन आने के बाद भी जब भगवान पुत्र रूप में जन्म लेकर के नहीं है, तो राजा दशरथ ला थोड़ा सा चिंता हुआ थे कि ऐसे क्या बात है कि भगवान अब तक मोर घर बेटा बन के नहीं है, कहीं न कहीं मोर में कोई कमी हुई, मोरे में कोनो गलती हुई, तभी जा करके भगवान अब तक मोर घर बेटा बन के नहीं आए। मैं ही शायद अपन आप ला भगवान के पिता बने के योग्य नहीं बना पाऊँ, शायद इसलिए भी भगवान मोर घर बेटा बन के नहीं आए। और ये सोच करके राजा दशरथ जी महाराज चिंतन करना चालू करिस कि आखिर भगवान मोर घर बेटा बन के ऐस का बनना। और देखो जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो राजा दशरथ बड़ा सुंदर शिक्षा देते कि चिंता नहीं करना चाहिए।
चिंता करे से चतुराई घट है ना। और चिंता और चिता ये दो शब्द में अंतर नहीं। चिता जीते जी व्यक्ति चिंता जीते जी व्यक्ति ला जला के खाक कर देते और चिता मृत व्यक्ति जला के राख कर देते। इसलिए चिंता तो करना ही नहीं चाहिए। तो फिर राजा दशरथ शिक्षा देते हैं कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जीवन में जब चिंता के घड़ी निर्मित हो तो सर्वप्रथम चिंतन करो, क्योंकि चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी राह दिखाओगे। इसलिए चिंतन होना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये चिंता के कारण का है। राजा दशरथ चिंतन कर, इस चिंतन में बड़ा सुंदर भाव प्रकट हो हृदय हो और वो भाव तुमसे ही ये बात के ऊपर हम चर्चा करबो। पर पहले आवो बहुत सुंदर भजन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बूढ़ा देव भगवान की। प्रेम